गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी के कहे क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए दुर्बुद्धि बालक, क्योंकि ये सारे सबकी बुद्धि एक जैसी काम कर रही थी। अब सभी परमात्मा को निराकार मानते थे और विष्णु जी का उपासक रामानंद जी वो भी कहता है, रे मूर्ख, परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, तेरा शरीर दिख है, तू तो साकार खड़ा है। विष्णु जी की मूर्ति रख है और फिर भी भगवान को कहता हूं तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहार। अब गरीबदास जी बता रहे अपने भगवान की महिमा, उनकी कैसे वार्ता हो रही थी कि रामानंद जी को दुख है इस बात का जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। तो कितनी गालियां दी रामानंद ने। तुम मोमन के पालवा, मोमन माने मुसलमान के, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास है। तर्क तलु से बोलते ये रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। इतना अभद्र बोले रामानंद जी कि तो कुजात है। कुजात, कुजात माने जिसका निर्णय वेरा, इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है। कहते हैं तो नीच है ना, इसलिए भगवान कहता अपने आप को कुजात, तेरे माँ का बेरा ना, तेरे बाप का बेरा ना, तू एक मुसलमान के घर में, मोमन के घर तेरा तू पाला गया, जुलाहे के घर में, और भगवान का अपने आप ने। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब अकल बिना ते जो कहा क्या। रे बालक सुन, रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूच। अब क्या कहते हैं परमात्मा, जब सारी ये गाली दे ली उनके गुरुजी ने, तब परमात्मा खुश होकर, यानी जैसे बालक ने टीचर माँ बाप धमकाते हैं, नाराज नहीं होते बालक, ऐसे कति अंदर से खुश होकर गुरुजी गाल दे रहे हैं, वो आगे से खुश है, यानी दुख नहीं मान रहा अंदर अंदर से। कहते हैं मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आज आधीन। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल संद भरपूर। मैं तेरे इन वेदों से पार हूं, मेरे बारे में वेद महिमा तो गाते हैं लेकिन मेरे पाने की विधि तेरे वेदों में नहीं है। और मैं दसों दिशा सकल संद भरपूर यानी सर्वव्यापक हूं, मेरी ही सत्ता सबके ऊपर मेरी शक्ति काम कर रही है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीरे। ओए होए,
वही वेद बता रहे हैं परमात्मा ऊपर रहता है, और स्वयं परमात्मा कह रहे हैं मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अधर यानी ऊपर। ए स्वामी श्रेष्ठा में अब 5 वर्ष का बालक, अरे ये बात बोल रहे, और वो मैं ऋषि पाक रहा 104 साल का। जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला में शरीर दिखा रहे थे तो रामानंद जी 104 वर्ष के बूढ़े हो रहे थे, और 104 वर्ष में तो उसने अपने आप को भगवान मान लिया था। सारी दुनिया उनका समर्थन कर रही, सब उनको प्रणाम करा कि ये तो महर्षि से बड़े महर्षि। और वो 5 वर्ष का बालक ये बोल रहा है कि ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार, और सृष्टि मेरे तीर, ये पूरे सभी ब्रह्मांड मेरे ही आधार हैं, और दास गरीब अधर बसू ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। मेरे बारे में कोई नहीं जानता, जैसे किसी जिसकी गति को कोई नहीं जानता वो मैं ऊपर रहता हूं, और मैं सत कबीर हूं। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सरपंग। सुन रामानंद राम मैं, और मैं 52 नरसिंह, वो 52 बनकर मैं आया था। विष्णु को तो वैसे मैं तो दे रखा है। गोता लाऊं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठावे, गरीबदास माणिक चुगे हम मुर्दीवा नाम। अब ये बात जब कही परमात्मा ने, कति करड़े सी छाती करके ठोक कर कही कि मैं परमात्मा हूं। अब बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कुछ हिसाब ला लिया करते हैं, क्योंकि रामानंद जी बाल ब्रह्मचारी था और बचपन से ही परमात्मा के लिए घर त्याग दिया था। जिनको भगवान चाहिए वो बकवाद ना करा करें। फिर 104 साल की आयु होली, भगवान का कह का पता नहीं था उसने, उसका कुछ डर पड़ा। भाई 5 वर्ष का बालक इनका कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं ऊपर रहता हूं और इन 4 वेदों से भी मैं आगे हूं, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं। तो कुछ सोचने पे विवश हुआ, कहने लगा बच्चा थोड़ी देर से डट जा, तेरे फिर बात करूंगा, मैं अपना नित्य नियम कर लूं। वो प्रतिदिन की क्रिया में कर्मकांड करता था, एक काल्पनिक विष्णु जी की मूर्ति बनाता था। जैसे कर्मकांड में कैसे करते हैं, मूर्ति पत्थर की या पीतल की मूर्ति हो भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की, और उसका श्रृंगार कराकर सारा पुराने कपड़े उतार देंगे, धोती कुर्ता कपड़ा छोटे छोटे आ रहे कितने, और ऊपर मुकुट, एक मणिये की कंठी माला। तो पहले कपड़े उतार देते हैं पहले दिन वाले, और नए कपड़े और ताजे पानी से नहा के, और उसके ऊपर सब कपड़े वगैरह पहना के, तिलक ला के और माला परा के मुकुट रख दिया करते हैं। तो उस दिन की वो पूजा बन गई कर्मकांड से। उस दिन रामानंद जी अपनी काल्पनिक मूर्ति रखता था, कि कोई मूर्ति नहीं थी पत्थर वगैरह की, कल्पना करता था। और कल्पना का ऐसा अभ्यास हो गया था जैसे चलचित्र चलता है उसका, ऐसे मूर्ति को नहा रहा है, कपड़े पुराने उतार दिए, धोती बांध दी, कुर्ता डाल दिया, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया भगवान विष्णु जी की काल्पनिक मूर्ति पे, लेकिन कंठी डालनी भूल गया, माला, वह एक मणिये तुलसी के मणिये की। अब माला ना डाले तो पूजा खंडित, उस दिन की पूजा नहीं मानी जाती। और मुकुट रखने के बाद मुकुट नहीं उतार सकते, उस दिन मुकुट उतार दिया, पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा आज तो
माला डालनी भूल गया और मुकुट उतारा नहीं जा सकता अब। तो उसने क्या सोचा कि मुकुट के ऊपर का डाल दूं माला ने, कल्पना कर रहा है जो कर स्वप्न में होया करे, नहीं सोच ले स्वप्न में। तो वो माला और मुकुट में माला फंस गई, नीचे ना आई। रामानंद जी सोच रहे हैं, माला उठा ली उल्टी, हे भगवान आज मुझसे कौन सी गलती होगी, आज तक यह भूल मेरा पर लगी नहीं थी, भगवान माफ करना। बहुत दुखी हो गया अंदर अंदर से, या आज भगवान रूस गया शायद मेरे तय, रुष्ट हो गए। तब परमात्मा बाहर खड़े थे, पर्दे से बाहर वो 5 वर्ष के परमेश्वर कबीर जी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी, और गुंडी खोल के फिर बांध दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब रामानंद जी कित की गुंडी खोलने थे और कित की वो मुकुट उतारे थे, रखे थे। अब नो देखा भगवान खड़ा सामने, मेरे मन की बात बता दी, मैं कहाँ परेशान हो रहा था, और कोई साकार मूर्ति नहीं, पर्दा हटा के देख लिया वो। अब कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है, आडा पर्दा दूर भगा, एक का चोट सिधारी जिन मिलन दाचा। अपने आत्मा इनको ब्राह्मण कहते हैं। रामानंद जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, पंडित सोए जो पिंड की जाने। अब था मौका उस भगत के लक्षण ये होते हैं, उसने समाज नहीं देखा, लोक लाज नहीं करी। एक तो सामने खड़े थे सारे ब्राह्मण जो उसकी वाह वाह करया करते थे, जय जयकार करया करते, ब्राह्मण मानते थे। और एक तरफ भगवान खड़े। अगर एक दानक के बालक ने आज से 600 वर्ष पहले कोई ब्राह्मण सीने से लगावे तो पहाड़ टूट जाए उसके ऊपर है। लेकिन रामानंद जी ने कुछ नहीं सोचा, पहाड़ में जाओ ये समाज। भगवान जिसके लिए डले ढोर है सामने खड़ा, ऐसे बालक को सीने से लगा लिया और के कहने लगे, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लखे, तेरा कौन वर्ण क्या बेश। अब रामानंद जी ने कहे, भगवान आपने क्यों कर भगवान माना, कैसे पहचान सकती है दुनिया तो किस वर्ण यानी शूद्र वर्ण में और किस वेशभूषा में खड़ा एक छोटा सा बालक धोती कुर्ता पहरे। अब तने क्यों कर पहचाने दुनिया। मन की माला मन की पूजा तुम लखी, तुमने जानी, और मुकुट माल परवेश। गरीबदास जी कहते हैं, रामानंद जी ने बोले, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेष। सीने से लगा दिया। अपने आत्मा परमात्मा ने, वो सारे खड़े थे ना, सुन रहे थे प्रवचन, सबकी फड़क निकालनी थी। रामानंद जी को फिर थोड़ा सा छोड़ दिया ढीला। रामानंद जी ने सोचा, अब ये मुझे गुरु बता रहे हैं तो ये परीक्षा तो और ले लो, मैं गुरु कैसे बना इसका। तो उन्होंने पूछा, बच्चा यह बात तो मेरा समझ में आ गई, आप क्या करना चाहते हो। आप यही मुझे ये दिखाना चाहते थे कि आप परीक्षा लेना चाहते थे कि मैं भक्त हूं या अभक्त, या तो आपने दया कर दिया अपने मेरे ऊपर। पर एक बात बताओ, मैंने आपको नाम कब दिया। फिर सारा बता के ऐसे ऐसे, जब मैं आप नहाने के लिए गए थे गंगा के घाट पे और मैं वहां लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। रामानंद जी ने कहा, वो तो छोटा सा बालक था, 2-2.5 वर्ष का, आप तो नहीं हो सकते, मैं ही था। कैसे था। परमात्मा ने दूसरा रूप, वहीं एक खाट थी किसी सेवक की, चारपाई, उसके ऊपर एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेट गए कि देखो स्वामी जी सामने। ऐसा था मैं। अब उस रामानंद जी ने देखा 6 बार, ने देखा 6 बार, वो 10 साल के 5 वर्ष की तरफ देखा, 6 बार 2.5 वर्ष की तरफ देखा।
दो रूप में दिखाई दिए, आंखें मलमल कर देख रहा, कहीं धोखा तो नहीं लगे। इतने में वो 2.5 वर्ष का बालक उठा और 5 वर्ष के बालक में समा गया। तब रामानंद जी के समझ में आई, तेरा गजब हो, ये तो भाई। फिर सोचा कि और पूछ लूं, कि मन बड़ा बदमाश है। कहने लगा, बच्चा मैं क्या नाम दे, मैं कि आपने कहा था कि आपने मेरे सिर पे हाथ रखा था, राम राम बोला था, मैंने आपने मंत्र दे दिया मेरे ती, राम नाम का, राम का मंत्र दे दिया। तो स्वामी जी बोले कि बच्चा मैं राम नाम नहीं देता, राम राम जाप करने को नहीं देता। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि आप ओम मंत्र देते हो। पुण्यात्माओं, ये बताया नहीं जाता था मंत्र किसी को, केवल उपदेशी ही को दिया जाता है। उसको कहा जाता था, अब भी कहा जाता है कि तू किसी को और को नहीं बताना। राम राम तो उनका कोड वर्ड था, असली मंत्र ओम था। जैसे हम सत्साहिब तो कोड वर्ड है, असली मंत्र हमारा वो सतनाम और सारनाम ये अलग है। तो जब उन्होंने बता दिया ना ओम नाम है, वो तरह गजब हो गया। तब कहने लगा, बच्चा मैं एक कंठी भी देता हूं गले में डालने के लिए, वो कंठी है तेरे पास? वह नीचे से निकाल के देखा थी, यार ये गुरुजी आपने दी थी वहां। और जान गया वह किसकी कंठी है, तो बात और है। ने बोला, बच्चा एक बार एकांत में बैठेंगे, चलो स्वामी जी गंगा के किनारे बैठ के फिर चर्चा करते हैं। अब यो मन बड़ा बदमाश है, न्यू कह रामानंद जी, बच्चा मैं तो समाधिस्थ होता हूँ, बचपन से ही जो ना समाधिस्थ होता हूँ और बहुत ऊपर तक पहुंच जाता हूँ। परमात्मा बोले चल पहुंच ऊपर की, कहाँ तक जाओगे। अब रामानंद जी का तो अभ्यास था डेली का, समाधिस्थ हो गया। ऊपर त्रिवेणी त्रिकुटी पर जाकर 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 रास्ते हो जाते हैं, ये लेफ्ट, ये राइट और एक फ्रंट का। लेफ्ट में तो जाते हैं ये जो स्वर्ग आदि में जाते हैं, और राइट में जाते हैं ये 88,000 खेड़े और ये ध्रुव आदि के जो सप्तऋषियों के स्थान है, और सीधा ये ब्रह्मरंध्र है। इस ब्रह्मरंध्र का से इनसे नहीं खुलता। तो रामानंद जी यहां आकर रुक जाते थे, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे, बोले विरुष्ट आगे नहीं जाती थी उनकी वृत्ति सुरती, आत्मा वहां अड़ जाती थी। तो परमात्मा आगे ध्यान में दिखाई दिए उनको, 5 वर्ष के बालक, जैसे फिर स्वप्न सा हो जाता है। कहने लगे, स्वामी जी ये इधर जो रास्ता है ना, ये है तेरा, जब तेरी मृत्यु होगी तो आप इसमें जाओगे, आगे धर्मराज का लोक है, उसमें आपका अकाउंट होगा, आप फिर विष्णु लोक में जाओगे, क्योंकि आप विष्णु को इष्ट मानते हो। वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में वापस आओगे। और ये सीधा जो रास्ता है, ये है ऊपर सतलोक जाने का, ब्रह्मलोक जाने का। ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। जो परमात्मा ने कहा मैं सतनाम सुमन करता हूं, इससे खुलेगा। परमात्मा ने मन मन में श्वास से सुमन किया, वो खुल गया, अका जाए मेरे साथ। फिर 10वां द्वार, 11वां द्वार पार करके ये 10वां द्वार खुल गया। फिर 11वां द्वार खोल के परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके भवन गुफा पार करके सतलोक में गए। वहां क्या देखा कि परमात्मा कबीर जी सतपुरुष रूप में, अन्य रूप में, तेजो में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना तेज है उस परमेश्वर के शरीर का। और बहुत बड़े सफेद गुम्मट के अंदर एक मुकुट, सफेद मुकुट धारण करके परमात्मा विराजमान है। तो नीचे जो कबीर जी 5 वर्ष के बालक जब साथ गए रामानंद के ऊपर, वहां से चवर उठा के अपने उस परमात्मा पर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये है वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जो तख्त पर बैठा है, गद्दी पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और कबीर जी यहाँ का कोई देव होगा। इतने में ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ, परमेश्वर खड़े हुए, और कबीर जी 5 वर्ष के बालक
पूरे अनंत ब्रह्मांडों के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो शरीर जो ओरिजिनल शरीर था, जो मालिक का रूप में थे परमात्मा, वो चंवर करने लगे 5 साल के बालक पे। रामानंद जी सोच ही रहा था, ये कैसी अटपटी बात भाई, भगवान खड़े हो गए, इस बालक को बैठा दिया। उसी समय वो तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक कबीर जी में समा गए और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर। तब परमात्मा ने कहा, चल रामानंद जी नीचे जा। रामानंद जी की सुरती वापस आई, आत्मा वापस आई, शरीर से सामने सचेत हुआ, परमात्मा उसी रूप में सामने विराजमान है। 104 साल का वो अंडी पाक रहा था, वो विद्वान बना फिर था, चरण पकड़ दिए भगवान के, रोआ बुरी तरह बालक की तरह। ओए होए। सतलोक कर देख कर जाना प्रभु का भेवे, गरीबदास ये दुल्हा है सब देवन का देवे। ओए होए। परम यानी सतलोक को देखकर जाना परमात्मा परम प्रभु का भेद। और वो कहता है, रामानंद जी कहते हैं, ये दुल्हा, जिसने दुल्हा कहेंगे तो भाई सब देवन का देव। तावा चित चक्रित भया, तावा चित चक्रित भया, देख फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किया हम पाए दीदारे। अब वो महर्षि पाक रहा था 104 साल का विद्वान, क्या कहते हैं कबीर परमेश्वर जी को, 5 वर्ष के बालक को, तुम स्वामी में बाल बुद्धि और भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तहा वहां चित चक्रित भया, देख फजल दरबार, उस न्याकारी के सच्चे भगवान के दरबार को देखकर मन चक्र काट गया। और कहते हैं 100 बार ने सजदा किया हम पाए दीदार, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, हे कबीर जी आप तो पूर्ण परमात्मा है, वास्तविक भगवान है, अब मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन से तुम परे, उर से हमर तीर, दास गरीब सर्वंग में ये अवगत सत कबीर। बोलत रामानंद जी सोन कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में है तुम ही बोलने हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी कह रहे ठोक कह के, भगवान आप पे हो जो कुछ हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही एक संत हो, और तुम ही एक, और वास्तव में भक्त और दास की लीला आप ही कर रहे हो। मैं भक्ता मुक्ता भया, ओए होए। 104 साल का मैं ऋषि ने कहा मैं आपका भक्त, और मेरा टंटा कट गया, मैं मुक्त हो गया। मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंद नासे, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बांस। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजोए। ओए होए होए, पुणात्माओं वह वेद वाली बात यहां आ गई। वेद प्रमाण दे रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र 1। इसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देने के उद्देश्य से वो परमात्मा वहां आता है। आज अब क्या करें रामानंद जी,
दो ठोड़ है एक तू, भया एक से दो। होय होय, ऊपर भी आप ही हो मालिक और मेरे सामने भी आप ही बैठे हो, और हमारे लिए आप इतना लंबा सफर तय करके वहां से चलकर गति कर कर आए हो। दो ठोड़ है एक तू, भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजोए। बोलो सतगुरु जी जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहेब कबीर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया था। इनको फिर नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा पति पत्नी उठा ले गए थे। वो निसंतान थे। परमात्मा की परवरिश जुल्हाए के घर होने से आगे चलकर वे अपने नियमानुसार, अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार जिस उद्देश्य से वो आते हैं, वो एक जीवन एक जनसाधारण जैसा अपने हाथों से कार्य करके निर्वाह करते हुए व्यतीत करते हैं। वो हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। उस उद्देश्य से वो परमात्मा फिर बड़े होकर के जुल्हाए का कार्य करने लगे, जिससे फिर जुल्हा नाम से, धाणक नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसा है, और यहाँ अपना अन्य रूप धारण करके एक मनुष्य की तरह कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करता है। तो वही लीला परमात्मा ने पहले की हुई थी, जो आज वेदों ने उसको सेकंड किया, वेदों ने आज उसका समर्थन किया। तो इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, कंप्लीट गॉड। अब गॉड तो अन्य भी हैं, जैसे ब्रह्मा जी गॉड माने स्वामी प्रभु। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के गॉड हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये भी गॉड हैं, लेकिन ये कंप्लीट गॉड नहीं है। इनका पिताजी जो है ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का गॉड है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये भी कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। फिर अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म कहते हैं, ये 7 संख ब्रह्मांड का गॉड है, स्वामी है। ये भी कंप्लीट गॉड नहीं है, ये भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात कबीर जी, ये वही परमात्मा है जो सतलोक से चलकर यहाँ काल के लोक में, काशी शहर में एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आकर के शिशु रूप धारण किया था। ये असंख्य ब्रह्मांडों के गॉड हैं, ये कंप्लीट गॉड है और ऑल कंट्रोलर है। ये हम सबके पिता हैं, ये हमारे मालिक हैं, हम इनकी आत्मा हैं, हम इसकी बच्चे हैं। हमारे को यहाँ महादुखी देखकर परमात्मा स्वयं ही आते हैं और हमें चेष्टा करते हैं कि तुम गंदे लोक में फंसे पड़े हो, ये गलत स्थान है, तुम अपने निज स्थान को याद करो।
लेकिन हम काल के प्रभाव से और बहुत असंख्य जन्म हो गए हम यही घिसे पिटे इस काल के लोक में इस प्रोसीजर को अपनाए हुए हैं। हमारी आस्था, हमारी वृत्ति इसी में समा चुकी है, इसमें बहुत बुरी तरह जकड़ी जा चुकी है। परमेश्वर आकर के रह रहकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, और जो पुण्यात्मा परमेश्वर पर विश्वास कर लेती हैं उनको सतलोक ले जाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, बंदी छोड़ हमारी उपमात्मक नाम है, और हमारा स्थान अजर अमर है, सतलोक है, शाश्वत स्थान है। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। 16 शंख कोस की दूरी पर सतलोक है, वहां हमारा तकिया है, हमारा निज स्थान है। और हम यहाँ काल के लोक में आप जी के कर्मों के बंधन को काटने के लिए आए हैं। इसलिए अमर करूं यानी जन्म मरण से सदा के लिए पीछा छुटवा दो। अमर करूं सतलोक पठाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहाऊं। यानी कर्मों के बंधन को परमेश्वर कबीर जी ही काट सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं इसलिए मुझे मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। पृथ्वी पर किसी के आगे पीछे कभी भी बंदी छोड़ नहीं लगा। एक समय हमने एक गुरुद्वारा देखा जिसमें लिखा था बंदी छोड़ गुरुद्वारा। वो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखा हुआ था कि उसने कुछ राजाओं को, जो किसी एक राजा ने बंद कर रखे थे, उनके साथ झगड़ा करके उनको छुटवा दिया था। तो ऐसे ये अलग टाइप के बंदी छोड़िए, तो बंदी यानी कैदियों को छुटवा दिया, और ये काल के लोग से छुटवाएंगे, ये वो बंदी छोड़े। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे मोती ओस का आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो वापस आकर तुम्हें बता नहीं पाए, उनके साथ के बीती। और जो बाकी बचे हैं वो भी सब चले जाएंगे, शरीर छोड़ छोड़ कर मर जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। साहेब अभी आपको बताया था, साहेब माने गॉड, राम, भगवान, परमात्मा। अभी आपको डिफाइन किया है कि यहां जब साहेब की बंदगी, साहेब मीन कंप्लीट गॉड है, बिन साहेब की बंदगी, उस कंप्लीट गॉड की भक्ति बिना, पूर्ण परमात्मा की साधना बिना कि ठोर ठिकाना ना। जैसे आप जी ब्रह्मा जी की विष्णु जी की साधना करते हो, पूजा करते हो, तो विष्णु जी की भी मृत्यु होती है, इनकी पूजा करने वालों का भी कितना ठोर ठिकाना ना। स्वर्ग गए, विष्णु जी के लोक में चले गए विष्णु जी के पुजारी, वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके स्वर्ग में कुछ दिन मौज मार के फिर वापस गधे बने, कुत्ते बन गए, सुअर बन गए, फिर कुत्ते की योनि को छोड़कर गधे बन गए, गधे की योनि को छोड़कर फिर सुअर बन गए, फिर कभी समय निकला, शुभ समय आया तो फिर मनुष्य बन गए, शुभ बने या अशुभ बने फिर नरक गए। फिर ऐसे कहते ऐसे कहीं ठोर ठिकाना ना, और सतलोक जाने के बाद फिर वापस आना ना, फिर नहीं आना। वहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में
इस संसार की परिभाषा बताई गई है। और ब्रह्म, सर्वब्रह्म, सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म कहो, कंप्लीट गॉड कहो, इन सब का विस्तृत यानी कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान है। और विस्तृत ये दास बताएगा, क्योंकि कोड वर्डों को, सांकेतिक शब्दों को तत्वदर्शी संत ही विस्तार से बता सकता है। तो वो कृपा इस दास पर परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने वह कर दी, जो सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को विस्तार से ये दास आपके समक्ष रह कर बताता रहता है। तो इसमें तीन परमात्मा, ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, इनकी विस्तृत जानकारी है। अब जैसे कोई ब्रह्म की पूजा करता है, ब्रह्म की भी मृत्यु है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कहता है ये काल कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में यही व्याख्या की है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में यह वर्णन दिया है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसकी पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, सभी वृक्ष के सभी विभाग, यानी जड़ रूप कौन परमात्मा है, तना रूप कौन प्रभु है, और मोटी डार रूपी कौन भगवान है, और तीनों शाखा रूपी कौन देव हैं, और पात रूप क्या चीज है। तो ये विस्तार से जो बताता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो कोड वर्डों को, सांकेतिक शब्दों को पूरी तरह समझता है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जाए, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कंप्लीट गॉड है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 में 3 प्रभु बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के इसमें वर्णन किया है कि ये 2 प्रकार के भगवान हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और ये दोनों इनके लोकों में, इस सरपुरुष के यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में सभी प्राणी नाशवान हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है। अब कैसे, जैसे श्री शंकर भगवान भी नाशवान है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यानी पुरुषोत्तम वो श्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो और है, इन दोनों से न्यारा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। जैसे एक ब्रह्मा, अब यहां थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रह्मा भी नाशवान है, विष्णु भी नाशवान है, और शिव जी भी नाशवान है। ये अजर अमर नहीं है। और तब ये ज्ञान आपके हृदय में ये पक्का दस जाएगा कि जो दास तो बता रहा है ये कोई दंत कथा नहीं है, ये अपने सदग्रंथों में लिखा हुआ है, इनकी जीवनी में लिखा हुआ भगवानों की। तो फिर ये आगे कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे जो दास बताना चाहता है आज के सत्संग। सुनिए, देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी।
ये गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर देखेंगे। तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, तीसरा स्कंद, 123 नंबर पृष्ठ पर। अब यहां देखिएगा, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा, विष्णु जी कह रहे हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। सिद्ध हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे ये कंसेप्ट हो गया क्लियर कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अपने आत्मा, एक ब्रह्मा की आयु है, इसका एक दिन, एक ब्रह्मा जी की आयु की काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन। 100 वर्ष की आयु है, वो 100 वर्ष किस प्रकार बनते हैं? एक वर्ष, एक दिन ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का होता है। इसको लमसम 1000 चतुर्युग कहते हैं। इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती रहेगी। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं, और इतने 43,20,000 वर्ष, और ऐसे 1008 चतुर्युग, 1000 मान के चलो, इतने दिन और इतनी ही रात उसकी, और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी से 7 गुणी अधिक आयु है श्री विष्णु जी की। विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है शंकर जी की, तमगुण शिव जी की। काल के इन तीनों पुत्रों की ऐसी आयु है। फिर जब 70,000 तमगुण शंकर यानी शिव जी मर लेंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तब एक काल मरेगा, ब्रह्म मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। और ये जो अवधि है, ये युग होगा उस अक्षर पुरुष का। ये एक युग होगा अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। अब एक ऐसे बने हुए 1000 युग की, 1000 युग का उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, ओए होए, और 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु इस परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष की।
और इसकी भी मृत्यु। होय होय, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। यदि आप जी ने इतनी लंबी भी उम्र प्राप्त कर ली तो भी डेथ होगी, तो भी मृत्यु होगी। तो इससे इसलिए कहा है कि वो स्थान और वो साधना तत्वदर्शी संत बतावेंगे। और वो संत ना मिलने के कारण यदि तूने इतनी यहाँ की साधनाएं कर ली, ओम की, ब्रह्म की, और जिससे इतनी लंबी आयु भी प्राप्त कर ली, तो अब इतनी मृत्यु होगी। मृत्यु होगी फिर 84 लाख योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में, वे धक्के फिर खाने। तो यहां जो बताना चाहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, अमर हो जाते हैं। तो वो अमर परमात्मा स्वयं कबीर जी हैं, जो इस कलयुग के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक एक जनसाधारण का जैसी क्रियाएं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी वही करके चले गए। हमारे लिए उदाहरण छोड़ के गए कि आप जी ने परमात्मा पाने के लिए इस तरह अपनी जो है जीवन शैली बनानी पड़ेगी। तो परमात्मा हमें क्या बताते थे, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, कहें कबीर करो बंदगी भाई बहुर ना ऐसा दावे। ये मानव शरीर एक दाव लगता है भक्ति करने का। ना तो कुत्ते गधे सुअर अन्य प्राणियों के शरीरों में हम भक्ति नहीं कर सकते, केवल अपना कर्म ही भोगते हैं। तो कहते हैं ये दाव लगे है आपका, बहुर नहीं ऐसा दाव। और फिर और अच्छा दाव, आपका ऐसे समय में जन्म है जो कि मोक्ष समय है, और मानव शरीर ऐसे समय में, और फिर आपका इस सतलोक आश्रम बरवाला इसार में आगमन, ये और भी अच्छा शुभ अवसर है आपका। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बहुर न लागे डार। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, यानी सत्य नाम सच्चे नाम की विधिवत साधना करने वाला चाहे कोई महारोगी भी है, और सबसे भयंकर रोग को कुष्ठ रोग होता है, उसका सारे शरीर में पीप चलती रहती है। कहते हैं ऐसा भी कोई भक्त हो और उसने नाम ले लिया हो, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, यानी कति निर्धन। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान।
परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप पर बताने के लिए आते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे अब देखे ना। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप समाऊं। आप ही वो दास बनते हैं, आप ही एक तत्वदर्शी संत बनते हैं, और परमात्मा तो वो है ही है, और आप ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। वो एक उदाहरण देकर जाते हैं कि जैसे मैंने यहाँ रहने अपना जीवन निर्वाह किया, आप भी इसी तरह रखो। आप इस माया के पीछे घने अंधे मत हो। आप परमात्मा विश्वास रखो, सद्भक्ति करते रहो, जैसे मालिक राखे इसमें अपनी उसकी रजा में राजी रहो। फिर आपके जीवन में सुख देखना कितने होंगे। इस माया से बचने के लिए हमने अपने जो कुरीतियां बढ़ा ली हैं, इनको कम करना पड़ेगा। एक तो ब्याह शादी में बकवाद ये बंद करनी पड़ेगी। बेमतलब का दहेज देना एक रिवाज ये बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि एक विश्वास रखो कि परमात्मा ने जो बच्चे की किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। यदि आप जी अपने बच्चे को पैसे ज्यादा दे देते हो, को दहेज दे देते हो, और उसके आगे भाग्य में है नहीं तो आगे और घर में कोई और नुकसान हो जाएगा, और फिर ससुराल वाले भी घने लालची बन जाएंगे। पता नहीं क्या कष्ट बहन बेटियों को दिए जाते हैं, बहुत जुल्म हो रहा है, ये बंद करना पड़ेगा। परमात्मा ने सबसे पहला दहेज अपनी बेटी को नाम दिला दो, और जब परमात्मा साथ हो जाएगा अपनी पुत्री के, और फिर देखना उसके सुख। परमात्मा की भक्ति करने वाली बेटी देखना जाकर अगले उसमें परिवार में, या तो परिवार नाम ले लेगा, और नहीं जब उसको तंग करेंगे तो उनका बक्कल तार देगा परमात्मा। ये सत्कर मान लेना। लेकिन अगर बेटी में पूरी श्रद्धा और भगवान की भक्ति है, और भाग्य में ना है तो लिख देगा ये वो परम पिता परमात्मा है। तो हम क्यों डले डोएं? हमने रिवाज बना रखी है कि 30 अगले के 30 कपड़े देने हैं, इतने 20 कंबल लेने हैं, और वो फिर गरीब अमीर तो ला दे, चलो उसने 2 नंबर के धंधे कर रखे, बकवाद गढ़ रखी, गरीब कहाँ से लाओगा? वो फिर रीस करेगा, कहते तेरी बेटी का दिल दुख जा। वो फिर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, और वो लाओगे जो 100 रुपया के 20 के वो कितना काम आओ नहीं आइटम पूरे करने पड़े, क्या तो कोई है इसका। तो हमने इस तरह इसको उल्टा हटना। यदि आप भगवान चाहते हो, भगवान उसी समय मिलेगा जो माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने में लाते हैं, और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है, और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा। और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे, क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को पाने के लिए जिन भी साधनों को अपनाना पड़े वो अपनाने पड़ेंगे, और जिनको त्यागने के आदेश है वो त्यागने ही पड़ेंगे आपने। अब प्रारंभ में ये दास गांव में सत्संग करने जाया करता था, पाठ करते थे, 3 दिन का पाठ होता था। तो कुछ ऐसे इतनी स्पीड पकड़ के बंदी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इतने सुख दिए भगवान ने अपने बच्चों को, तो इतने पाठ हो गए कि डेली पाठ हो गया। शुरुआत में कुछ दिनों के बाद, यानी प्रतिदिन 1 पाठ का भोग लगता था, तो अगले गांव में हम पहुंच जाते थे। वहां प्रारंभ उसी दिन पहुंच जाते थे, नेक्स्ट दिन हम स्टार्ट करते थे, प्रकाश करते थे। तो उन कंटिन्यू दिनों में वो होली दिवाली भी आ जाती, दिवाली भी आती। होली के दिन हम और उस परिवार के सदस्य और हमारे साथ गए हुए भक्तजन
वो तो अपने अंदर परमात्मा की पाठ कर रहे होते हैं, परमात्मा का भजन कर रहे होते थे, और वो बाकी जो बौड़ी आत्माएं हैं लट्ठा लेकर कोरडा हो आ गया मोर मोर, और सब लाल मुंह कर ले बांदर के सा कि तो दारू पी गया, कोई गाड़ में पड़ा है, कोई गारा में पड़ा, कोई रेते में लौट रहा, बंदर से मुंह करे अंडे। और वो टाइम वेस्ट करने वाली बात, अब खाम खा बकवाद। होली के ऊपर फिर बम पटाख के छोड़ दें, किसी का हाथ जल जा, किसी की आंख जल जा, कि तो आग लग जाए 192 तो उनका हमारा पीछा छूटा, क्योंकि रुचि कोई ना बने। एक भक्त ने नाम ले रखा था, एक भक्त ने नाम नहीं ले रखा था, फिर नाम लेने आया। वो कहने लगा जी, उससे कहा भी ये त्योहार नहीं मनाने। ने बोला जी मारा था अब तक को ना मन दे। कैसे ना मनते कि 6 साल हो गया हमने ना होली मनाई है ना दिवाली। ऐसी घटना घटती है त्योहार के आसपास, या तो कोई बटेऊ मर जाएगा, या बहन मर जाती है, या घर में कोई घर का ही सदस्य की मृत्यु हो जाती है। 6 साल हो गए हमारा दिवाली नहीं मनाई। तो यहां परमात्मा कहते तुम इन फिर बकवादा हम पाएंगे तो ऐसे बूढ़े लोग में। आज लड़का हुआ खुशी मनाई, साल 5-6 मर गया टक्कर मारी, क्या की खुशी मनावे। नानक साहब जी कहते थे ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासा वे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। एक विवाह की दास्तां पेपर में, न्यूज पेपर में आई थी। डीजे डाजे लाकर सारा, जैसे विवाह से पहले दिन अगले दिन बारात जाती है, खूब बकवाद, बहन बेटियां भी डांस करें। आजकल देख के सब जुल्म आ गया। हमने तो कभी नहीं देखा था बहन बेटियों को ऐसे सरेआम बकवाद करते हुए, जैसा अब आग लगी वैसे ही नाचा करती। वो भी कोठों के अंदर गुप्त स्थानों पर ना धमका दिया करते उनको। कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो आम आदमी खुड़का दिया करता था। और आज बाप भी नाचे, माँ भी नाचे, और जवान बेटियां बकवाद करें वहीं सरेआम गली में, तो कैसा जुल्म हो गया। ऐसे वो शाम ने तो डीजे बाजे और सारी बकवाद करें, वो भी पेपर मारी। और अगले दिन वो कलानौर के पास जाकर रोहतक से बारात गई थी। वो दूल्हे वाली गाड़ी किसी 4 व्हीलर या ट्रक से टकराएगी। वो दूल्हा भी मर गया, 5-7 और मर गए। अगले दिन टक्कर मारे, बाल पाड़े हुए जो काल डीजे आगे नाचे थी। तो परमात्मा कहते हैं क्यों बकवाद में 5 धड़के भी रख के बिजली गिर जा कब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।